नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑप्शन लर्निंग सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। तो काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। लास्ट के कुछ वीडियो जो हैं हमने ऑप्शन बाइंग के और ऑप्शन सेलिंग के कंसेप्ट क्लियर किए हैं। आज का जो वीडियो है वो हम डिस्कस करेंगे कि बाइंग और सेलिंग को अगर कंबाइन कर दें तो उसका क्या फ़ायदा है और कैसे उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि स्प्रेड बना करके कैसे ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं लेकिन बेसिक कंसेप्ट के वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है पुराने वीडियोस देख लीजिए। ज़्यादा नहीं है, अभी तक जो है सिर्फ 32 वीडियो बने हैं। आपका लगभग 16-17 घंटा ही जाने वाला है। कोई एडवर्टाइज नहीं है, कोई फीस नहीं है। आप इसको देखिए, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हो वो फिर जो है आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो पीछे की वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, तो जिन्होंने ये वीडियो सीरीज स्टार्टिंग से देखी है या जिनको मालूम है वो भी रिप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमारी रिप्लाई का वेट करेंगे। आपको पता है, आपने सीख लिया तो आप रिप्लाई कीजिए। अगर उसमें कुछ गलत लगेगा तो हम रिप्लाई करेंगे, तो आपका भी क्रॉस चेक हो जाएगा। अगर कोई कहीं पे मिसकंसेप्ट है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोई कमेंट आप देखते हो तो आप भी उस पर रिप्लाई कीजिए, ताकि सामने वाले ट्रेडर को फायदा हो उसके और आप भी अपना नॉलेज क्रॉस चेक कर सकते हो। दूसरा रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो भविष्य से आए हैं, वर्तमान में वो भविष्य के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हेजिंग कैसे करना है, आगे जाकर स्ट्रेडल कैसे बेचना है, स्ट्रेंगल कैसे बेचना है, इंट्राडे बाय कैसे करना है, पोर्टफोलियो के सामने हेजिंग कैसे करना है। तो उनसे ये कहना है, जो हम पहले भी कह चुके हैं, ये जो कोर्स है, ये जो ऑप्शन लर्निंग सीरीज़ है, ये हमने स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन की है। हर चैप्टर का टाइमिंग का एक परफेक्ट रोल है। जो आप देखिए कि जितने भी वीडियो हैं उनकी प्लेसमेंट बड़े ही ध्यान से रखी गई है। तो आने वाले दिनों में वो सब चीज़ें कवर की जाएगी। अगर हम आज डायरेक्ट कोई टॉपिक स्किप करके सीधा ही चले जाएं आगे, तो शायद आपको समझ नहीं आएगा। आपको समझ में आ जाए, बहुत सारे लोग हैं उनको समझ नहीं आएगा। तो जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है या फिर जिनका थोड़ा बहुत ज्ञान है, उनके लिए भी हमें ध्यान रखना है। अगर आप ऑलरेडी एडवांसमेंट लेवल पे हो, जो हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं, या फिर जो अभी धीरे धीरे हम एडवांसमेंट पे आ रहे हैं, आपको ऑप्शन सेलिंग का, बाइंग का फाउंडेशन क्लियर है, आपको स्प्रेड मालूम है, तो आप आगे ज्वाइन कर सकते हो। जिनको नहीं मालूम है वो स्टार्टिंग से ज्वाइन कर सकते हो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये जो पूरा पेज है ये यहाँ पे भरेगा। आने वाले दिनों में सब वीडियो यहाँ पे रखेंगे और एक नया पेज भी बनेगा। तो सब चीज़ें जो है कवर की जाएगी, कोई भी कंसेप्ट जो है रखा नहीं जाएगा। ओके, तो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन स्प्रेड। आज के वीडियो में जो है हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन स्प्रेड क्यों चाहिए, नीड क्या है और होता क्या है और उसके टाइप्स क्या है, और फिर जो है इसको करना कैसे है, और फिर आने वाले दिनों में कि ऑप्शन की स्ट्रेटजीज हमें जो है कैसे बनानी है, स्प्रेड के थ्रू कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन स्प्रेड जो है उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो मैसेज करते हैं कि हमारे पास कैपिटल कम है, 60-70 हज़ार से ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर 60-70 हज़ार से 2-2.5 लाख तक की कैपिटल है, या फिर कैपिटल ज़्यादा भी है लेकिन वो वीकली ऑप्शन सेलिंग में इतने कंफर्टेबल नहीं है। तो उन लोगों के लिए ऑप्शन जो स्प्रेड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा ट्रेडिंग स्प्रेड बना सकते हैं ऑप्शन स्प्रेड के थ्रू। तो ये जो पार्ट है, हाउ टू डू इट, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो छोटी कैपिटल के साथ, लाख से 2-2.5 लाख रुपए कैपिटल के साथ रेगुलर ऑप्शन ट्रेडिंग की करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर रेगुलर ऑप्शन ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं इंट्राडे में, या 1 दिन की 2 दिन की होल्डिंग के लिए। तो ये पार्ट जो है उनको जरूर देखना चाहिए। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन के स्प्रेड की जरूरत क्या है, होता क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि डिमांड क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ की डिमांड होता है कि हमें ये चीज़ चाहिए और क्यों चाहिए। ओके, तो हमने स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग का जब कंसेप्ट देखा था तो वहाँ पे क्या हमने सीखा था कि ऑप्शन जो बायर है उसके पास रिस्क तो लिमिटेड है, प्रॉफिट के चांस अनलिमिटेड है, लेकिन होता नहीं है प्रॉफिट, प्रीमियम जो है डीके हो जाता है। और वहीं पे हमने देखा जो ऑप्शन राइटर है उसके पास प्रॉफिट लिमिटेड है लेकिन रिस्क जो है अनलिमिटेड है, और इसमें पैसा ज़्यादा चाहिए। ओके, जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। यहाँ पे पैसे की रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे पैसा कम लगता है और रिस्क जो है वो डिफाइंड है। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट तो होता है लेकिन पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और रिस्क जो है अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड है। तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जिससे हमको इसका बेनिफिट मिले
और इसका भी बेनिफिट मिले और दोनों का जो नेगेटिव पार्ट है वो निकल जाए, यानी कि प्रॉफिट भी चाहिए, मार्जिन कम लगे और प्रीमियम डीके को कम जो है कहीं ना कहीं कवर कर पाए। ठीक है, तो हमको जो है कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनाना है, ऐसा जो है कॉम्बिनेशन बनाना है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड हो, रिस्क है वो भी लिमिटेड हो और हमको प्रॉफिट हो, यानी कि हमारी जो रेंज है वो पहले से प्री डिफाइंड हो और हमारा कैपिटल भी कम लगे। तो उसी नीड को फुलफिल करने के लिए ऑप्शन जो है स्प्रेड बनाए गए और उसी स्प्रेड से ये दोनों चीज़ों का जो बेनिफिट है वो मिल सकता है, यानी कि मार्जिन कम लगेगा, कैपिटल कम चाहिए, प्रॉफिट होगा भी और जो प्रीमियम डीके है उसको भी कहीं ना कहीं हम जो है कवर कर सकते हैं। तो ऑप्शन स्प्रेड होता क्या है? ऑप्शन स्प्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑप्शन। सेम टाइप का मतलब क्या है? सेम टाइप का मतलब है कि अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो उसके सामने आप जो है कॉल सेल कर रहे हो, अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो उसके सामने पुट सेल कर रहे हो। सेम टाइप का मतलब कॉल के सामने कॉल, पुट के सामने पुट। अगर आपने कॉल बाय किया उसके सामने पुट बाय कर रहे हो या पुट सेल कर रहे हो तो वो जो है ऑप्शन स्प्रेड नहीं होगा। आपने कॉल भी बाय किया, आपने पुट भी बाय किया तो वो क्या होगा? स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल हो जाएगा। उसके आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे। स्प्रेड का मतलब है कि आपको ऑप्शन का टाइप सेम रखना है। आप कॉल में ट्रेड कीजिए या आप पुट में ट्रेड कीजिए, लेकिन दोनों ही पोजीशन आपकी कॉल में होगी या पुट में होगी। ओके, उसमें क्या है? डिफरेंट हो सकती है, स्ट्राइक डिफरेंट हो सकती है, एक्सपायरी डिफरेंट हो सकती है, एंड और लिखा यहाँ पे हो सकता है कि दोनों डिफरेंस हो सकता है एक डिफरेंस हो या फिर एक्सचेंज भी डिफरेंस हो सकती है, वो हम अभी ठीक है। तो दोबारा मैं डेफिनेट करता हूँ आपके सामने कि ऑप्शन सेम टाइप के ऑप्शन को आप बाय कर रहे हो, सेम टाइम ऑप्शन को आप जो है सेल कर रहे हो ओवर द डिफरेंट एक्सपायरी, ओवर द डिफरेंट स्ट्राइक और ओवर द डिफरेंट एक्सचेंज, उसको बोलते हैं ऑप्शन स्प्रेड। इसका मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में मतलब बड़ा साफ है कि आप जो है अंडरलाइंग सिक्योरिटी को, अंडरलाइंग एसेट को, जो इंडेक्स हो सकता है, ईटीएफ हो सकता है या फिर जो है इक्विटी हो सकता है। हालांकि इंडिया में ईटीएफ के ऑप्शंस नहीं है, तो इंडिया में आपको इक्विटी मार्केट में जो एनएससी पे मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के और स्टॉक्स के ही मिलेंगे। तो आप जो है अंडरलाइंग स्टॉक को या इक्विटी की एक प्री डिफाइंड रेंज को मान करके ट्रेड कर रहे हो। आपने पहले से अंदाजा लगाया है जो अंडरलाइंग इंडेक्स है या स्टॉक है वो ओवर द टाइम पीरियड एक प्राइस मूवमेंट जो है उसकी प्री डिफाइंड है, उसको आप पहले से एडजस्टमेंट करके चल रहे हो। ओके, तो कैसे होते हैं प्रकार इसके अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमने देखा कि ऑप्शन जो स्प्रेड है ओवर द एक्सपायरी हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं या फिर स्ट्राइक हो सकती है। तो उस बेसिस पे हम इसको तीन कैटेगरी के हम जो है ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला कैटेगरी क्या है? एक्सपायरी के बेस पे। एक्सपायरी के बेस पे कैसे? हमको मालूम है कि ऑप्शन चेन में कई एक्सपायरी होती है, वीकली, नेक्स्ट वीक की, मंथली, नेक्स्ट मंथ की और 4 मंथ की। स्टॉक्स के ऑप्शन में इंडिया में जो एनएससी ने अलाउ किया है 3 मंथ का है, करंट मंथ का, नेक्स्ट मंथ का और 4 मंथ का। इंडेक्स में वीकली भी है, ओके, और जो निफ्टी है वहाँ पे क्वार्टरली भी है, ईयरली भी है। तो ऐसे ओवर द एक्सपायरी यानी कि कैलेंडर जैसे जैसे चेंज होगा उसके बेसिस पे हम जो है इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? 3 प्रकार है यहाँ पे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। अभी इनको नेक्स्ट पेज हम जो है इसको और डिटेल से समझेंगे कि वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है और डायगोनल क्या होता है। प्रीमियम बेसिस पे कि हमको नेट प्रीमियम मिल रहा है या हम नेट प्रीमियम पे कर रहे हैं, जिसको हम 2 बेसिस पे कर सकते हैं, डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड। ओके, और एक्सचेंज ही अलग हो। इंटर एक्सचेंज का मतलब क्या है? आपने एनएससी में बाय किया और बीएससी में सेल किया, ऐसा भी पॉसिबल है। हालांकि इक्विटी के डेरिवेटिव बीएससी पे जो है ट्रेड नहीं हो रहे, अलाउड है, लेकिन वहाँ पे ट्रेडिंग होता नहीं है। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल होता तो वहाँ पे आपने जो है एनएससी में रिलायंस का 2000 का कॉल बाय कर लिया और बीएससी में रिलायंस का 2000 का कॉल आपने सेल कर दिया, अगर वहाँ पे ट्रेड हो रहा होता, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते थे, तो क्या होता? इंटर एक्सचेंज। लेकिन ये जो है करेंसी में होता है, यूएसडी आईएनआर में होता है। यूएसडी आईएनआर जो करेंसी है उसके ऑप्शंस एनएससी पे भी ट्रेड होते हैं और बीएससी पे भी ट्रेड होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 73 का जो आपने जो है $73 का पुट जो है एनएससी में बाय कर लिया और बीएससी में जो है उसको बेच दिया। अगर वहाँ पे कुछ प्राइस डिफरेंस है तो वो आपको एक आर्बिट्रेज जैसी अपॉर्चुनिटी देता है। तो अगर एक्सचेंज ही अलग है तो ये इंटर एक्सचेंज ऑप्शन स्प्रेड बन जाएगा। ओके, इसके अलावा एक और है, वो हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तब डिस्कस करेंगे, इंटर सिक्योरिटी ऑप्शन स्प्रेड। कैसे? यानी कि कोई 2 सिक्योरिटी आपस में कोरिलेटेड है, जैसे कि कोई डीवीआर है किसी का स्टॉक का, जैसे टाटा मोटर डीवीआर है, अगर उसका ऑप्शन वहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो उसको आप जो है एक में बाय कर रहे हो, दूसरे में जो है सेल कर रहे हो, क्योंकि दोनों
कोरिलेटेड है, या फिर दो इंडेक्स कोरिलेटेड है, जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को, तो आपने क्या किया, बैंक निफ्टी का पुट सेल किया और निफ्टी में पुट आपने बाय किया, ऐसी स्ट्रेटेजी आपने बनाई। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी जो है इंटर हो गई, यानी कि सिक्योरिटी ही अलग हो गई। वो आने वाले दिन हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है बेस कंसेप्ट हम इसके स्प्रेड के क्लियर कर लेते हैं कि टाइप जो है एक्सपायरी बेस पे कैसे अलग होंगे। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा है, रफली मोटा मोटा डाटा है ये 18 फरवरी का और 25 फरवरी का, दो एक्सपायरी है यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन के, कुछ यहाँ पे स्ट्राइक हमने सेलेक्ट किए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि दो ऑप्शन चेन में आपको सेम टाइप के ऑप्शन ट्रेड करने हैं, आप कितनी प्रकार से कर सकते हो, कितनी प्रकार कर सकते हो। चलो एग्जांपल लेते हैं कि आपको जो है पुट ट्रेड करना है, आपको पुट सेलेक्ट करना है, आप कितनी प्रकार से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। पहला क्या है कि हम जो है जो एक्सपायरी है उसको फिक्स रखते हैं, एक ही एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन जो है आपने यहाँ पे ये जो है बाय कर लिया, दूसरा ऑप्शन जो है आपने यहाँ पे ये सेल कर लिया, बन गया ना स्प्रेड। आपने क्या किया, बाय किया, सेल किया। स्ट्राइक अलग हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, दो डिफरेंट स्ट्राइक पे सेम टाइप का ऑप्शन आपने ट्रेड किया। या फिर इस एक्सपायरी में जा सकते हो, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो आपने यहाँ पे जो है ये बाय कर लिया और ये जो है आपने सेल कर लिया। तो यानी कि आप एक ही एक्सपायरी में ऊपर नीचे ट्रेड कर रहे हो, एक आपका स्ट्राइक ऊपर है, एक स्ट्राइक नीचे है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल स्प्रेड। वर्टिकल का मतलब पता ना आपको, जो खड़ा हो ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक स्ट्राइक ऊपर है, एक स्ट्राइक नीचे है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आप सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, यहाँ हो सकता है आप ऊपर वाले को इसको बाय कर रहे हो, इसको सेल कर रहे हो। ओके, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल स्प्रेड। इसमें सेम एक्सपायरी में स्ट्राइक अलग हो गई, वर्टिकल स्प्रेड। ओके, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है यहाँ पे, दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि आप कहो कि मुझे जो है स्ट्राइक सेम रखनी है, मैं यहाँ पे 15,000 का पुट जो है बाय करता हूँ और दूसरी एक्सपायरी में यहाँ पे सेल करता हूँ। यानी कि स्ट्राइक सेम रखा आपने और एक्सपायरी जो है चेंज हो गया, एक्सपायरी जो है चेंज हो गया। तो ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे स्ट्राइक सेम है दोनों ही केस में, लेकिन यहाँ पे डेट चेंज हो गई, एक्सपायरी का जो डेट है वो डेट चेंज हो गई, यहाँ पे दूसरा डेट आ गया, यहाँ पे डेट 1 थी, यहाँ पे डेट 2 थी। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल ट्रेड कर रहे हो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। कुछ लोग इसको कैलेंडर स्प्रेड भी बोलते हैं कि आप यानी कि दो कैलेंडर के बीच में आप जो है ट्रेड कर रहे हो, इसको हम कैलेंडर स्प्रेड भी कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो इसका मेन जो नोमेनक्लेचर है वो है हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। ओके, ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब तीसरा क्या कर सकते हो आप, तीसरा क्या कर सकते हो, तीसरा आप ये कर सकते हो कि स्ट्राइक भी चेंज हो जाए और एक्सपायरी भी चेंज हो जाए। यहाँ पे आपने 14,800 ट्रेड किया और यहाँ पे आपने 15,000 ट्रेड किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वर्टिकल भी नहीं है और ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, ये क्या हुआ, डायगोनल। ठीक है, एक एंगल बन रहा है ना, डायगोनल। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, डायगोनल स्प्रेड बनाया है। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कॉल का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे कॉल आपने बाय की, यहाँ पे सेल की। अल्टीमेटली आपने जो है स्ट्राइक चूज की है डिफरेंट और एक्सपायरी चूज की वो भी डिफरेंट। तो आप जो है एक एंगल बना रहे हो, वो इंक्लाइन भी हो सकता है, डिक्लाइन भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं डायगोनल स्प्रेड। ये जो है हम अभी सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि होता क्या है, इनको हम आगे यूज करेंगे कि ट्रेड कैसे करना है। जब हम स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे वहां पे कि हमने जो है यहाँ पे डायगोनल स्प्रेड बना लिया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डायगोनल स्प्रेड क्या हुआ। आने वाले वीडियो जो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, ट्रेड करेंगे, वहां पे अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रेड बना लिया तो उसका मतलब क्या है, फिर आप पूछोगे हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या है। इसलिए जो है ये कंसेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि आपको एक्सपायरी में 3 कॉम्बिनेशन है। आप स्ट्राइक डिफरेंट कर सकते हो, आप एक्सपायरी डिफरेंट कर सकते हो, आप स्ट्राइक और एक्सपायरी दोनों डिफरेंट कर सकते हो। जिसमें सिर्फ स्ट्राइक डिफरेंट है, एक्सपायरी सेम है, उसको बोलेंगे वर्टिकल स्प्रेड। जिसमें स्ट्राइक सेम है, डेट अलग है, उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। जिसमें दोनों ही अलग है, डेट भी अलग है और स्ट्राइक भी अलग है, उसको बोलेंगे डायगोनल स्प्रेड। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है डायगोनल स्प्रेड तो हो गया, नेट प्रीमियम हमको मिल रहा है या फिर नेट प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, यानी कि हम बायर हैं या सेलर हैं। क्योंकि अगर आप नेट प्रीमियम सेल करोगे तो आप सेलर हुए, नेट प्रीमियम आप ले रहे हो तो आप बायर हुए।
तो प्रीमियम के बेसिस पे जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन किया कि आपको प्रीमियम मिल रहा है या फिर प्रीमियम आप पे कर रहे हो, उस बेसिस पे आप डिफाइन होगे कि आपने डेबिट स्प्रेड बनाया है या फिर क्रेडिट स्प्रेड बनाया है। डेबिट स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे 15,000 की जो है पुट है, यहाँ पे 67 रुपीज की चल रही है, ओके एग्जांपल के लिए, और 14,800 की पुट है जो 31 रुपीज पे चल रही है, ओके। अब आप क्या करते हो कि आपने किसी रीजन की वजह से, रीजन क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आपका जो भी है 14,800 की जो कॉल है आपने बाय कर ली और 15,000 की कॉल आपने जो है सेल कर दी। तो अब क्या हुआ, सेल करने पे आपने कितना प्रीमियम रिसीव किया, 67 का, और ये आपने बाय किया तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, बाय करने में प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, 31 का। नेट क्या हुआ, नेट जो है आपको यहाँ पे 46 रुपीज का प्रीमियम जो है आपने रिसीव किया। तो रिसीव किया तो मतलब क्या है, आपको क्रेडिट मिला। आपके बैंक में बैलेंस आता तो आपको मैसेज आता ना, यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट बाय 10 लाख रुपीज। तो क्रेडिट मतलब मिलना, तो आपको क्या है, इतना प्रीमियम मिला। तो ये क्या हुई, क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड का मतलब आपने महंगा बेचा और सस्ता बाय किया। साधारण भाषा में समझना, महंगा बेचा सस्ता बाय किया, ओके। तो इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट स्प्रेड। अगर इसका उल्टा कर दे तो आपने जो है ये बाय की जगह, सेल की जगह बाय किया और ये सेल किया, तो क्या होता, तब आपको 46 रुपये पे करने पड़ते, क्योंकि आपने महंगा बाय किया है, ओके, और सस्ता आपने जो है बेचा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पॉकेट से प्रीमियम देना पड़ेगा। तो जब आपको पे करना पड़ेगा तो आपके अकाउंट से डेबिट होगा, तो क्या बोलेंगे उसको, डेबिट स्प्रेड। समझ में आई। तो डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड में कंफ्यूज मत होना। महंगा बेच रहे हो, सस्ता बाय कर रहे हो, तो आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हो। प्रीमियम रिसीव कर रहे हो तो क्रेडिट स्प्रेड। आप सस्ता जो है सेल कर रहे हो, महंगा बेच रहे हो, तो आपको देना पड़ेगा, अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा प्रीमियम, उसका मतलब डेबिट स्प्रेड। तो डेबिट स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड समझ में आया। अब ये पुट में भी हो सकता है, कॉल में भी हो सकता है, किसी भी स्ट्राइक पे हो सकता है, किसी भी स्ट्राइक पे हो सकता है। तो यही तो फायदा है ना, ऑप्शन में इतने ऑप्शन हैं, आप अपने कंफर्ट के लिए कोई भी ऑप्शन उसमें बना सकते हो। तो डेबिट स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड जो है बहुत ही अच्छा टूल है ट्रेडरों के लिए, जो एक्टिवली ट्रेड करते हैं उनके लिए। कैसे, एक एग्जांपल में आपको जो है छोटा से लेके चलते हैं कि आपको लग रहा है मार्केट जो अभी लगभग 15,150 के आसपास है, आपको लग रहा है कि मार्केट जो है 15,300 के नीचे एक्सपायरी होगी आने वाले 3 दिन 4 दिन में। जो वीकली एक्सपायरी है वो 15,300 के नीचे नीचे होगी, आपका व्यू ये है। अब नीचे कहाँ होगी पता नहीं है, नीचे कहीं पे भी हो सकती है, वो 15,300 के जस्ट नीचे हो सकती है, 15,200 पे हो सकती है, 15,000 पे हो सकती है, 14,500 पे हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, ये आपका मानना है। तो आपके पास ट्रेड के क्या विकल्प है, पहला विकल्प तो ये है आप पुट बाय कर लो, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा। आपको लग रहा है कि 15,300 के नीचे जाएगी, पुट बाय कर लो। तो आप जस्ट फॉर एग्जांपल की यहाँ पे 15,300 का पुट बाय करते हो, 200 रुपये लगेंगे। अगर एक्सपायरी 15,300 पे हो गई तो लॉस हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे 200 रुपये का प्रीमियम पे किया हुआ है, अगर एक्सपायरी जस्ट 15,300 पे भी हो गई तो आपका पूरा प्रीमियम चला जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो आपका बाइंग का ऑप्शन था उसमें आपको प्रॉब्लम है, ओके। तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, यहाँ पे आपको रिस्क है, तो आप 15,300 की कॉल सेल कर दीजिए, इसके नीचे ही एक्सपायरी होगी, हाँ बिल्कुल होगी। तो आपने दूसरा ऑप्शन चूज किया कि आप इसको सेल कर दीजिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कैपिटल का, पैसा ज़्यादा लगेगा और रिस्क अनलिमिटेड, आप उसको मैनेज नहीं करना चाहते कि 61 रुपीज़ के लिए आप अपनी पोजीशन जो है अनलिमिटेड रिस्क में एक्सपोजर करो, तो वो आपको डर है। तो उस डर को कैसे दूर करें, तो आप ये भी नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें जो है आपके पास 2 ऑप्शन है। स्प्रेड की खासियत यही है कि सेम कंसेर में आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप डेबिट स्प्रेड भी बना सकते हो, क्रेडिट भी बना सकते हो। आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी तो भी आप डेबिट स्प्रेड भी बना सकते हो, क्रेडिट स्प्रेड भी बना सकते हो। जब आप सेम व्यू में पुट साइड में क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो तो वैसा ही प्रॉफिट लेने के लिए आप कॉल साइड में डेबिट स्प्रेड बना सकते हो। कैसे, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि आपका व्यू है कि मार्केट 15,300 के नीचे रहेगी, ठीक है। अब नीचे कहाँ पे रहेगी वो हमको मालूम नहीं, 15,300 के नीचे रहेगी। तो क्या कर सकते हो आप इसमें, ये जो है 15,350 का बाय कर लो और 15,300 का ये सेल कर लो, ओके। अब इसका क्या फायदा, इसका फायदा ये है कि मार्केट 15,300 के नीचे जाएगी तो आपको इस बाइंग वाले में प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली होगा। अगर मार्केट ऊपर आएगी तो आपको जो है इसका प्रीमियम कम होगा, सेलिंग वाला, हाँ डेफिनेटली होगा। तो आपका जो है अल्टीमेटली एक जो है रेंज बन जाएगी आपके पे ऑफ की,
ये एक रेंज बन गई है, इस रेंज में आपका प्रॉफिट एंड लॉस पहले से ही डिफाइंड है। आपने 15,300 का बनाया है तो ये पे ऑफ जो है लगभग आपका ऐसे बन जाएगा। ओके, मार्केट जो है अगर नीचे, ये प्राइस है नीचे जाती है तो आपको जो है मैक्सिमम यहाँ पे इतना प्रॉफिट होगा। मार्केट अगर इसके ऊपर जाती है तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस इतना होगा। पहले से ही आपका लॉस प्रॉफिट डिसाइडेड है। यहाँ पे डिफरेंस कितने रुपए का है, स्ट्राइक्स में 50 रुपीज़ का। आपको प्रीमियम जो है नेट कितना मिल रहा है यहाँ पे, जो डिफरेंस है प्रीमियम का यहाँ पे लगभग आपको मिल रहा है 33 रुपीज़ का। ओके, तो 50 माइनस 33, 70 रुपीज़ जो है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। ओके, रिस्क जो है आपका मैक्सिमम होने वाला है 33 रुपीज़, ये आपका रिस्क मैक्सिमम होने वाला है। समझ में आई आपको? तो आपने क्या किया, महंगा जो है यहाँ पे बाय किया है, सस्ता बेचा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेबिट स्प्रेड हो गया, डेबिट स्प्रेड हो गया। अब मैंने बोला कि डेबिट स्प्रेड के साथ आप सेम सिनेरियो में आप जो है क्रेडिट स्प्रेड भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? क्रेडिट स्प्रेड जो है आप ऐसे बना सकते हो, आपने क्या किया, ये बाय कर लिया और ये सेल कर दिया कॉल साइड में, तो ये क्या हुआ, महंगा आपने बेचा है और ये जो है सस्ता आपने बाय किया है, तो क्या हुआ, क्रेडिट स्प्रेड। इसमें क्या होगा, जब मार्केट इसके नीचे एक्सपायरी होगी तो ये दोनों जीरो होने वाले हैं, क्योंकि ये ओटीएम कॉल हो जाएंगे, दोनों जीरो हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, दोनों जीरो हो जाएंगे तो जो आपको डिफरेंस मिला यहाँ पे वो आपके घर पे चला जाएगा। हाँ बिल्कुल चला जाएगा, तो ये फायदा है। अब बात आती है कि आपको डेबिट स्प्रेड बनाना है या क्रेडिट स्प्रेड बनाना है। डेबिट स्प्रेड बनाए या क्रेडिट स्प्रेड बनाए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ट्रेड कैसे करना है, आपका व्यू कैसा है, इंट्राडे में कैसे करना है, पोजीशन में कैसे रखना है और कब लेना चाहिए। टाइमिंग ऑप्शंस की बहुत जरूरी है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये एग्जांपल दिखाएंगे कि आपका सेम व्यू है और डेबिट स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड में सबसे ज्यादा प्रीमियम कब मिलता है, इन द मनी में मिलेगा, आउट द मनी में मिलेगा। आपका व्यू सेम है, आपका व्यू जो है सेम है कि 15,300 के नीचे रहेगी, तो 15,300 के नीचे रहने पे भी आपको जो स्प्रेड है वो 15,400 और 15,500 का बनाना चाहिए, या फिर आपको जो स्प्रेड है कॉल साइड बनाना चाहिए, या फिर स्प्रेड जो है जो हमने डिस्कस किया 15,300 और 15,350 में बनाना चाहिए। सेम स्प्रेड जो है आप 15,400 और 15,500 में बना सकते हो ना। तो क्या रीजन है, कौन सा स्प्रेड सिलेक्ट करना है, प्रीमियम कितना देखना है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो कैसे देखना है, तो वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लोग स्प्रेड टेक्निक सीखना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो। स्प्रेड कैसे सिलेक्ट करना है, कितने दिन पहले सिलेक्ट करना है, इंट्राडे में कैसे सिलेक्ट करना है और एक्सपायरी वाले दिन कैसे सिलेक्ट करना है, और एक्सपायरी वाले दिन स्प्रेड ट्रेड करने के क्या क्या बेनिफिट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।